हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एंड उसके अंदर हम टॉपिक नंबर 3 हमारा चल रहा है, जो कि है कोन यानी कि शंकु। चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ब्लॉक। जी हाँ, देखिए कुछ भी पर्टिकुलरली हार्ड नहीं है अगर आप उस चीज को एक स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना। कोई भी चीज हम एक बार में नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल भी नहीं होता है कभी कभार कुछ बड़ी चीजें। बट अगर आप उसको छोटे छोटे टास्क छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के स्टेप बाय स्टेप करोगे तो चीज आपको आसान भी लगेगी और वो चीज अच्छी तरीके से आपकी पूरी भी होगी। ठीक है, तो ये चीज ना आप अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? डेली लाइफ में आप किसी भी वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट कि आपको कोई आंसर लर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, अब लगे हैं एक ही बार में रट्टा कर रहे हैं, आपको कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा है, तो मत करो। आपको स्टेप बाय स्टेप आप उसको आंसर को या उस चीज को आप 3 पार्ट में बांट दो, 4 पार्ट में बांट दो, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से 3-4 बार में बांट दो। तो पहले फर्स्ट पार्ट तैयार करो, फिर सेकंड पार्ट तैयार करो, फिर थर्ड पार्ट तैयार करो। ऐसी ऐसी चीजों को आगे लेके आप करते रहे। तो ये होता है हमारे कि कोई भी चीजें आप कैसे करें, आराम आराम से करें। जरूरी नहीं है जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं होती, आराम आराम से करो, जल्दबाजी बढ़िया नहीं। ठीक है, तो चलिए आपको दिया गया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट एक बार लिख लें। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब है ऊपर, ठीक है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, और वैसे यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करें। हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप पूरा कर चुके हैं, तो फटाफट इसको करें। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसकी उसमें आपको नहीं घबराना है, ठीक है। जो जो हमें दिया है उस पर पहले डिस्कस करते हैं हमें दिया हुआ क्या क्या। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। इसका आयतन हमें कितना दिया गया है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड इसकी हाइट हमें जो कोन की जो हमें ऊंचाई दी गई है वो 9 सेंटीमीटर दी गई है। अब बोला गया है कि आपको इसका डायमीटर बताओ। डायमीटर यानी कि डायमीटर मतलब बच्चों, डायमीटर मतलब डायमीटर जो कि रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है ना, त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है रेडियस। तो कहना मतलब मेन बात यह है कि यहाँ पे हमसे पहले त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जब रेडियस निकालना है तो ये क्यों दिया है, वॉल्यूम क्यों दिया है, इसका मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जो चीज हमें दी होती है उसका कुछ ना कुछ यूज होता ही होता है। 48 पाई दिया गया है तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया 48 पाई। तो आप पाई से पाई डायरेक्ट काट लो, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप में काट लेना, देखना। अब हम यहाँ वैल्यूज रख देते हैं, 1/3 पाई की जगह पाई, रेडियस कितना है वो मुझे निकालना है, आर स्क्वायर, और एच हाइट हमें कितनी दी गई है बच्चों, 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो 9 इधर रख दिया, इधर 48 पाई। तो मेरे को रेडियस चाहिए ना, तो आप पाई को आप ना डायरेक्ट पाई को पाई से यहाँ से भी आप पाई से पाई काट सकते हैं। ठीक है, आपने डायरेक्ट पाई से पाई हम यहाँ काट सकते हैं, या फिर ये ऐसे आप कर लो, पेन से दिख जाएगा, ठीक है। बट हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस को हम नहीं रखा, आर स्क्वायर यहाँ रहा, तो ये हो गया 48/9 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 1/3 भी ये भी ऊपर जाएगा। तो आप इसे कट रहा है तो काट देंगे, 3 3 जा 9, और ये कट गया 3 1 जा 3 16, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ गया, बट मुझे आर चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हट के इधर वर्गमूल स्क्वायर रूट लग जाएगा, और आपको पता है अंडर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो रेडियस मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया। बट हमसे तो क्या पूछा है, हमसे तो व्यास पूछा है, इसका व्यास पूछा है ना बच्चों। तो व्यास कर देंगे इसका, डायमीटर आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो 2 इंटू 4, तो डी आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर। चलो क्लियर करो, इसको भी कॉपी करो। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको यहाँ हाइट दे रखी है, ठीक है। अब हमको यहाँ हाइट दे रखी है, तो हाइट में आपको क्या करना है, हाइट आपको यहाँ दे रखी है कोन की, और वॉल्यूम भी आपको दे रखा है, आपको रेडियस निकालना है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट इस बार पाई आपको 3.14 यूज करना है। ये सब जो वेरिएशन आ रहे हैं क्वेश्चन में,
ये सब आ रहे हैं आपके कैलकुलेशन के लिए कि कैलकुलेशन आप कैसे बढ़िया कर पाओगे अपनी, एक बार में आंसर आप कैसे सही निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इसमें क्या है क्वेश्चन में है, सारा है आपका गेम जो यहाँ पे कैलकुलेशन का गेम चल रहा है, सारा गेम कैलकुलेशन का है, आपकी टेबल्स का है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करो, कोई भी ज्यादा टाइम मत लेना। चलिए चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगेन। आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और हाइट हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 1570, 1/3 बच्चों पाई की जगह हम 3.14 यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पाई की जगह 3.14 यूज करना। रेडियस स्क्वायर ऐसे ही रहने दो और हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब सारा गेम है यहाँ पे रेडियस का, तो अब मैं डायरेक्ट में काटने के लिए काट सकता हूँ, बट अभी मैं आप लोगों की तरह सॉल्व करूंगा। देखो आर स्क्वायर को अकेला रहने देते हैं, रेडियस के स्क्वायर को अकेला रहने देंगे, तो ये जो चीजें 1570 गुणा 3 ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, फिर 3.14 गुणा 15, 3.14 गुणा 15। क्लियर, पॉइंट हटेंगे, 2 जीरो पर लग गए। ठीक है, पॉइंट हटेंगे तो 2 जीरो पर लग गए। और अब हम यहाँ देखेंगे जो कट रहा काट देंगे, और इसमें आप देखिए कि इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर से आप सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। 2 7 जा 14, 1 कैरी बचेगी, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10। ठीक है, 785 यहाँ पे आ गया, और वैसे ही 2 157 बार ये आ जाए। क्लियर, ठीक है, फिर आप यहाँ देखो 15 2 जा 30 और ये 0। अब आपने देखा यार ये ऑड नंबर है, ये भी हमारा ऑड नंबर है। तो यार सबसे पहले मैंने आपको बोला हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं हमेशा, हम हिट एंड ट्रायल मेथड, ताकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा लंबा ना खींचना पड़े। कैसे, अगर कटना होगा तो ऐसे ही कट जाएगा, 785 बटे 157 है ना। तो मैंने बोला जब कभी डायरेक्ट डिवाइड चेक करते हैं हम, तो कैसे चेक करते हैं, इसमें लास्ट में 7, इसमें लास्ट में 5, तो साथ में मैं क्या गुणा करूं कि मुझे आखिरी में जो नंबर है 5 मिले। तो आप बोलोगे सर साथ में 5 मल्टीप्लाई करो तभी तो आपको जो है आखिरी डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 5 मिलता है। मैंने कहा बिल्कुल मिलता है भाई। तो यानी कि यहाँ मेरे चांसेस आने के, आंसर आने के ज्यादा हो जाते हैं। तो हम चेक करेंगे 157 गुणा 5, क्या आंसर सही आ रहा है। 5 7 35, 3 कैरी, 5 7 25, 25 और 3 28, 5 बिल्कुल सही, 785 ही आ रहा है। तो यही क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं। बट बच्चों क्वेश्चन के पीछे भी ना कहीं लिंक्स बने होते हैं, हमको इजी करने के लिए ही दिए होते हैं। 5 इंटू ये आ गया 100। बट अभी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वैल्यू किसकी है, रेडियस के स्क्वायर की है 100 सेंटीमीटर। बट हमें तो रेडियस चाहिए है ना, हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे हम, इधर आर इधर अंडर रूट 100 कर देंगे, स्क्वायर हटाएगा तो आर इक्वल टू 10 सेंट। तो रेडियस कितना आ गया मेरा, 10 सेंटीमीटर ही मेरा रेडियस आ गया। क्लियर, कॉपी करें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे अब। Slant height and the base diameter of a conical comb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है। एक शंकाकार मकबरी की तिरछी ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर। अब डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। 210 रुपीज प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्या होता है, इसके वक्र प्रति क्षेत्रफल की सफेदी करने का व्यय ज्ञात करें। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, इसको फटाफट जरा आप लोग कॉपी करें और इसको करने का प्रयास करें। अब क्या क्या दे रखा है हमारे पास, एक आपने देखा होगा एक शंका मकबरा होता है, मकबरा हो गया, या बहुत सारे हमने ऐसे स्ट्रक्चर देखे जहाँ पे आपका क्या होता है, ऊपर टॉम बना होता है। टॉम मतलब एक मकबरा टाइप कॉनिकल शेप में बना होता है। फिगर्स आपने देखिए, ताजमहल का आप देख लो भी कॉनिकल शेप है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, एक टॉम के शेप में, और वो क्या है, शंकुकार शेप में, यानी कि वो एक कॉनिकल के शेप में कॉनिकल टॉम है जो बिल्कुल ऐसा तिरछा होता है ऊपर से। ठीक है,
तो अब वो कॉनिकल टॉम है, उसमें उसके बारे में क्या दिया गया है कि इसकी जो स्लांट हाइट है, इसकी जो स्लांट हाइट है वो आपको दे रखी है, यानी कि एल यानी कि त्रेयक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जिसको आप बोलते हैं 25 मीटर दे रखी है। एंड डायमीटर आपको दे रखा है 14 मीटर, जिसके हिसाब से आपका रेडियस हो गया 7 मीटर, यानी कि उसका आधा। अब बोला कि यार उसमें हमें क्या कराना है, जो टॉम मकबरा है उसमें व्हाइट वॉश कराना है। तो व्हाइट वॉश हमें कहाँ कराना है, उसके कर्व सरफेस एरिया के पार्ट में। ठीक है, तो आप देखें ये तो थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा ऊपर से कॉनिकल है, थोड़ा बिल्कुल नोकिला है, बट वो कोन जो है बिल्कुल थोड़ा बड़ा होगा। आपने देखा होगा मंदिर में भी कभी कभार ऊपर आप देखो मंदिर में ऐसे बना होता है कॉनिकल शेप, मस्जिदों में आपने देखा होगा मकबरे बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊपर होता है कॉनिकल टॉम, जिसको हम टॉम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा शेप होता है, कुछ ऊपर से थोड़ा और ब्रॉड ही होता है, आप इसको मान लें। तो अब जो इसमें बोल रहा है कि भाई जो इसके इस वाले पार्ट में ना आपको, जैसे यहाँ गोल्डन है, यहाँ पे आपको व्हाइट वॉश करना है इस पे। तो इस पे व्हाइट वॉश करने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, और उन्होंने बोला भी है कि कर्व सरफेस एरिया पे आपको व्हाइट वॉश करना है। तो ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को करने के लिए मुझे पता है पाई आर एल होता है, और सारी चीजें कर्व सरफेस एरिया की निकालने वाली मेरे पास हैं। पाई 22/7, रेडियस 7 एंड एल इज 25। तो 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूनी 50, 5 कैरी, 25 दूनी 50 यानी कि 55, 550 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना 550 मीटर स्क्वायर तो इसका क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आगे आते हैं। उसने बोला 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से। अब रेट क्या चल रहा है उसका, रेट यानी क्या ले रहा है, प्रति 100 वर्ग मीटर, यानी कि पर 100 मीटर स्क्वायर का, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का वो कितना रुपए ले रहा है, 210 रुपए वो ले रहा है। 100 मीटर स्क्वायर का ही ले रहा है 210 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 210/100 मीटर, 210/100 रुपए। इसको मैं अभी बटे में ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 2 रुपए 10 पैसा वो लेगा, 2 रुपए 10 पैसा वो लेगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का इतना हो गया। तो टोटल कॉस्ट हमसे पूछिए, टोटल कॉस्ट क्या हुई, टोटल कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर फॉर व्हाइट वॉशिंग। भाई अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है 210/100, तो फिर 550 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो इसको हम सीधे 550 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 210/100 गुणा 550। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 21 इंटू 55, 21 5 जा 105, 5 एकम 5, ऐसे होता है ना, 21 5 जा 5 जा 5, 5 तो यहाँ 10 कैरी चली गई। फिर 21 5 जा 105, 105 और 115, तो यानी कि 1155 रुपए टोटल जाएंगे, 1155 रुपए टोटल लगेंगे इसमें व्हाइट वॉशिंग कराने। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है, किसी को कुछ डाउट्स है, तो उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज को आप कॉपी करें। अब एक क्वेश्चन है, कॉनिकल टेंट है जो कि 10 मीटर हाई है एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। आपको स्लांट हाइट निकालनी है टेंट की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक शंखाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। बताएं कि तंबू की तिरछी ऊंचाई कितनी है, तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर, अगेन 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। 1 मीटर कैनवास, ये आपको पता है ना। देखो हम लोग टेंट लगाते हैं, ठीक है, अगर आप लोग स्कूल से गए हैं तो आपको पता होगा टेंट भी लगाते हैं, बच्चों ने देखी भी टेंट जो लगते हैं रहने वाले, वो कॉनिकल शेप में एक होता है तंबू, जो इसको हम बोलते हैं कॉनिकल शेप में लगता है। तो कॉनिकल शेप में जो तंबू लगा उसके आपको शंखाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। बोला है तंबू की तिरछी ऊंचाई होता है कि तिरछे में वो कितना ऊंचा है, वो तो सीधी ऊंचाई आपको बताई। ये तो सीधी ऊंचाई, जब अगर मैं कोन बना रहा हूं,
अगर हम ये कोन बना रहे हैं, ठीक है, ये कोन अगर हम बना रहे हैं तो आप यहां देखें, ये कोन की एक अपनी ऊंचाई तो ये हो गई, ठीक है, अपनी ऊंचाई तो होगी। अब इस तिरछी ऊंचाई की बात करें कि तिरछा कितना ऊंचा है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये तो कोन की अपनी ऊंचाई, ठीक है, ये कोन की अपनी ऊंचाई है, ये यहाँ से लेकर अंदर से मैं डालू, ये पूरा यहाँ से टॉप से लेके ये नीचे तक, यहाँ तक, ये इसकी अपनी ऊंचाई है। बट अगर स्लांट हाइट की बात करें तो बताना चाह रहा हूं कि ये वाली ऊंचाई कितनी है, जो है आपको दिख रही है स्लांट तिरछी ऊंचाई, ये कितना ऊंचा है, ये आपको बताना है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कॉपी करेंगे पहले फटाफट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक बोला गया है भाई, हमें क्या क्या दिया गया है, कॉनिकल टेंट हाइट दी गई है 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। रेडियस जो है आपको दिया गया है 24 मीटर, ठीक है। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, यानी कि स्लांट हाइट यानी कि एल हमें निकालना है, स्लांट हाइट हमें निकालनी है। तो कोई भी बड़ी बात नहीं, आप लोगों को पता है, एल का फॉर्मूला में पता है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला में पता है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल आप कर देंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कर सकते हैं। एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में कर सकता हूं, ठीक है। तो स्लांट हाइट जो आपका हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, एल बराबर, तो एल बराबर 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो एल हमारा यहां आ जाएगा अंडर रूट 676। अब आपको अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना आता है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो देख लें कैसे इसको आप करेंगे। चलो देखो बच्चों, ये एल हमारे पास आ गया है अंडर रूट 676, ठीक है। और आपको अंडर रूट हमने फॉर्मूला यूज किया है, ये मैं आपको वो चीज हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आपको कम इसमें विजिबल हो रहा है। एल इक्वल्स टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर एंड एल इक्वल्स टू अंडर रूट 100 प्लस 576। अब आपको निकालना आता है तो वैल एंड गुड, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आते तो देख लो एक बार, मैंने बताया भी थे पहले। हम इसे पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, पीछे से जो नंबर मैं लूंगा वही नंबर ऊपर लूंगा। तो 2 2 4 डिवाइड करेंगे, 6 में से 4 गए 2। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें दोनों नंबर साथ हो जाते हैं 276, और यही नंबर यहाँ प्लस हो जाता है 2 + 2 4। अब ये नंबर 40s में बन गया। मैंने क्या बोला, हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें आपस में, क्योंकि जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर मैं यहाँ भी लिखूंगा, तो वो क्या नंबर मैं लिखूं कि आपस में 6 आ जाए। तो आपको पता है एक तो 4 × 4 करने पे 16 आता है और एक 6 × 6 करने पे 36 आता है। तो मैं क्या करूंगा, अब आपको पता है यार 24 का स्क्वायर तो ये है, चलो आप क्या करें यार 6 या 4, तो पहले मैं 6 से ट्राई करता हूँ। 26 यहाँ भी सीख सकता हूँ, यहाँ भी सीख सकता हूँ। तो 26 6 6 36 6 2 6 6 36, 3 कैरी 6 2 18, 18 और 3 216, ठीक है। तो वही चीज हमने देखा, वो चीज यहाँ पे नहीं है, है ना। 676, सॉरी 26 से कर रहा हूँ, ये गलती हो गई। 46, अब ये नंबर बच्चों 46 हो गया 6, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी 6 6 को 24, 24 और 3 27, देखो वही चीज हमें मिलेगा, तो 0। तो ये हमारा, मैंने आपको ये चीजें बता रखी हैं। अगर किसी को स्क्वायर रूट सीखना है, किसे स्क्वायर रूट आपने कैसे निकाला तो बता दें, मैं आपको बता दूंगा। ये उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने क्लास ली है, स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा स्लांट हाइट है वो कितना आ जाता है, 26 मीटर चल रहा है, तो मीटर हमारा स्लांट हाइट आ गया, यानी 3 हो जाएगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप होमवर्क में करके लाएंगे, या फिर आप इसको कल करें, होमवर्क करेंगे, उसको कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को होमवर्क करने की। क्या बोला गया है, तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है।
ठीक है। अगर तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत, भाई कितना कैनवास क्या होता है? कैनवास बच्चों वो कपड़ा होता है, टेंट के उस कपड़े को हम कैनवास बोलते हैं जिससे आप टेंट बनाते हो। तो टेंट का जो कपड़ा उसको कैनवास बोलते हैं। तो कितना कैनवास की लागत हमको लगेगी? यदि 1 मीटर कैन स्क्वायर की लागत 70 रुपए है। अगर आप कहीं खरीदने जाते हैं कैनवास, तो कैनवास वाला बोलता है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर ना मैं 70 रुपए के हिसाब से दूंगा। अब आप बताओ आपको कितना मीटर स्क्वायर चाहिए? तो कितना मीटर स्क्वायर की बात, यानी कि कितने एरिया होगा आपका, है ना, कितना एरिया होने वाला है। तो अब आपको बताना है कि तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की लागत लगेगी यदि 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का। क्लियर? तो थोड़ा दिमाग लगाना, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना इसको करने की। ठीक है, कॉपी करें इसको और फिर मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।